हेलो स्टूडेंट, मैं इम्तियाज़ सर, फाउंडर एंड फैकल्टी ऑफ अल्फ़ा मैथ्स। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 12th का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम इसका सिलेबस देखे थे और आज काफ़ी हमारा वीडियो 10th का 11th का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आया है। अब हम देखते हैं 12th का हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने की भी कोशिश कीजिए। जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जो हमारे 7th क्लास टू से BSc क्लास तक हैं, सारे के सारे स्टूडेंट लोग को शेयर कीजिए, उन लोग को बोलिए, सजेस्ट कीजिए और हमारे वीडियो को आप लोग देखिए। और अब देखिए यहाँ पे कि हम लोग मैट्रिसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्लास 12th का हम यहाँ पे हम रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा क्लास 11th का जो हम यूट्यूब पे लेक्चर डालना शुरू किए हैं वो हम सेट का लेक्चर डालना शुरू किए हैं। तो सोचे हैं पहले 11th का सेट हम कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि ये जो 12th में रिलेशन एंड फंक्शन है, इस रिलेशन एंड फंक्शन में सेट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो सेट हम लोग अगर पहले पढ़ाए नहीं रहेंगे तो हो सकता है जो स्टूडेंट 11th का टॉपिक हमारा सेट नहीं पढ़ा हुआ हो तो फिर उन लोगों को रिलेशन पढ़ने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए जब तक हम लोग यहाँ सेट ख़त्म करेंगे 11th वाले में, तब तक इधर हम लोग मैट्रिसेस पढ़ते हैं। जब हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक हम लोग मैट्रिसेस देखते हैं। तो मैट्रिसेस हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिसेस के बारे में जानते हैं। हमारा बेसिक जो मैट्रिसेस है वो है क्या। हमारा क्लास 12th काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा काफ़ी क्वेश्चंस भी आता है मैट्रिसेस में, बताए भी थे CBSE में भी और बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में तो जब से हमारा ये कोविड की वजह से जो हमारा प्रॉब्लम आया है, इसके वजह से तो 35 मार्क्स का अप्रॉक्स मैट्रिसेस है, क्योंकि डबल क्वेश्चन आने लगा है। पहले तो हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, अब 200 मार्क्स का आता है और उसमें से 100 एग्जाम्स देना होता है। तो मैट्रिसेस से अप्रॉक्स 35 प्लस मार्क्स क्वेश्चन अभी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन हमारा बिहार बोर्ड के लिए आ जाता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए और देखिए मैट्रिसेस पे ध्यान दीजिए। बहुत इजी तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग का एक एक क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन खुद से बनेगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर से हो। क्लास 12th का सारा टॉपिक हम बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। आप लोग से सपोर्ट कीजिए। चलिए तो देखते हैं मैट्रिसेस हमारा होता क्या है। मैट्रिसेस नाम बिल्कुल एकदम डिफरेंट है, जो इससे पहले कभी नहीं सुने हैं, कभी सुने ही नहीं कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो सबसे पहले इसके और बाकी जो हमारा चैप्टर है ये तो हमारा 10th से रिलेटेड 11th से रिलेटेड था भी, बट ये हमारा मैट्रिसेस बिल्कुल अलजेब्रा का एक पार्ट टॉपिक है। मैट्रिसेस जो बिल्कुल डिफरेंट है, इससे पहले हम कहीं नहीं पढ़े हैं। अब हम इसको देखते हैं। अब हम यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम बेसिक, बहुत ईजी है। तो मैट्रिसेस हमारा क्या होता है। मैट्रिसेस बाबू किसी भी नंबर्स को किसी भी एलिमेंट्स को अगर रेक्टेंगुलरली अरेंज कर दें, डेट मीन्स मैट्रिसेस है। क्या समझ में आया। जैसे अगर थोड़ा सा एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास A, B, C और D ये चार क्या है, नंबर्स है या एलिमेंट्स है या इंट्रीज बोल दीजिए। तो इनको क्या करें, अगर रेक्टेंगुलरली अरेंज कर दें, कैसे, जैसे A, B, C और D ये क्या है, रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है। अब रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, डेट मीन्स ये मैट्रिक्स है। अगर हम बात करें ऐसे अगर बना दें A, B, C एंड D, ये भी क्या है, हमारा एक रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, डेट मीन्स ये मैट्रिक्स है। अगर इसको ऐसे कर दें A, B, C एंड D, ये कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, डेट मीन्स ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो हम मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या दे सकते हैं कि अगर किसी नंबर को अगर हम रेक्टेंगुलरली अरेंज कर दें, डेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। किसी भी नंबर को अगर हम रेक्टेंगुलरली अरेंज कर दें तो डेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यही हमारा डेफिनेशन भी है। मैट्रिक्स क्या होता है, एनी रेक्टेंगुलरली अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल के बारे में बात किए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा A इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यहाँ पे हम बहुत सारा कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये हमारा क्या है, एलिमेंट्स है।
इंट्रीज है या नंबर्स है, इसको हम क्या किए, एक थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप में, रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा ही हमारा रेक्टेंगल होता है ना, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, किसी टाइप का रेक्टेंगल हो सकता है, थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप का अरेंज कर दिए हैं। ये हमारा क्या हो गया, इसी नंबर्स को अगर रेक्टेंगल टाइप का अरेंज कर दिए तो क्या कहलाता है, हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा अगर हम मैट्रिक्स अरेंज कर दिए तो ये हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 हमारा कहलाता क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 are called elements या इंट्रीज। कोई दिक्कत है? अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो हमारा A1 B1 C1 है ना, A1 B1 C1 है या A2 B2 C2 है या फिर A3 B3 C3, मतलब कैसा है, मतलब एक लाइन में जो है, एक लाइन में जो है, जैसे एक लाइन में क्या है, पहले वाले लाइन में A1 B1 C1, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं R से। और चूंकि ये पहला नंबर रो है इसलिए यहाँ पे इसको हम पहला नंबर रो लिखेंगे R1। कोई दिक्कत है? इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी हमारा रो होगा, लेकिन ये कौन सा रो होगा, दूसरा नंबर रो होगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि ये पहला नंबर तो ये दूसरा नंबर, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये भी हमारा रो होगा, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, तीसरा नंबर रो बोलेंगे। कोई दिक्कत है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो हमारा A1 A2 A3 है, ये भी तो हमारा एक लाइन बना रहा है, B1 B2 B3 ये भी तो हमारा एक लाइन बना रहा है, C1 C2 C3 ये भी हमारा एक लाइन बना रहा है। ये क्या है, इसको बोलते हैं बाबू कॉलम। कॉलम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, COLUMN। अब देखिए इसको डिनोट करते हैं बाबू C से। अब बताइए पहला नंबर है ना, तो इसको लिखते हैं C1, तो इसको क्या लिखेंगे, ये भी हमारा कॉलम है, कोई दिक्कत है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, C2, ये भी हमारा कॉलम है, इसको क्या बोलेंगे, C3। कोई दिक्कत है? ये हमारा रो 1, ये हमारा रो 2, ये हमारा रो 3, ये हमारा कॉलम 1, ये हमारा कॉलम 2 और ये हमारा कॉलम 3। अब बात करते हैं मैट्रिक्स को हम क्या बोले थे, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। ए हमारा ABC कुछ भी, लेकिन कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा यहाँ पे इसमें हम एक ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो जितने जो भी मैट्रिक्स हो उसमें जितने रो होता है ना, जितना रो होता है, तो यहाँ पे इस कॉर्नर के पास उसको लिख देते हैं। कितना रो है इसमें, 1 2 और 3 रो है, तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए। और बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं और फिर देखते हैं कई ठो कॉलम है, कई ठो कॉलम है, 3 ठो कॉलम है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 × 3। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा समझिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या यही हमारा रो, ये हमारा कॉलम, ये हमारा ऑर्डर, इसके अलावा भी कुछ है क्या? इसमें अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है तो हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा एलिमेंट्स है। लेकिन क्या ऐसे ही हमको बताना पड़ेगा? तो नहीं, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर पूछ दे क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता भी है, एलिमेंट्स के बारे में पूछ देता है, उसके बाद आपको ऑर्डर के बारे में पूछ देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ देता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा है 3 × 3। और अगर हमको बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 कितना, 9। यही हमारा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब हम बात करते हैं, समझिएगा, क्या ये अगर हम इसको क्या बोलेंगे, ये अगर ये जो हमारा है A1 B2 C3 इसको क्या बोलेंगे। फिर अगर हमारा आता है नेक्स्ट, हमारा ये भी आता है कि A3 B2 C3 इसको क्या बोलते हैं। अब वो पहले समझिएगा, अगर हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं तो रेक्टेंगल के इसको बोलते हैं साइड, ये सब साइड है ना हमारा, लेकिन इसको अगर मिला देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, बोलते हैं ना डायगोनल। तो ऑब्वियसली ये भी देखिए ना, कोना वाले को कोने वाले से मिलाए हैं, तो ये भी हमारा क्या है, डायगोनल है। कोने वाले को कोने वाले से मिलाए हैं, तो क्या है हमारा, डायगोनल है। अब समझिएगा,
दो डायगोनल है, तो दो डायगोनल तो इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल। और ये जो हमारा है इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल। कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा मैट्रिक्स है। क्या हमारे मैट्रिक्स में रो और कॉलम हमेशा बराबर आएगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है हमारा रो कॉलम बराबर आएगा। हमारे पास अगर एलिमेंट्स दे दे, 6 एलिमेंट्स दे दे, बात करते हैं यहाँ पे छोटा सा एक मैट्रिक्स का एलिमेंट्स लेते हैं। कोई हमारा एलिमेंट्स है A B C D E और F। अब बताइए इसको कैसे कैसे हम मैट्रिक्स बना सकते हैं? ये बना सकते हैं A B C D E F। क्या इसमें 3 रो है? नहीं है। ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2 है, ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है, ये हमारा कॉलम 3 है। रो 2 ठो है, कॉलम 3 ठो है। हो सकता है कि रो हमारा 3 ठो है, कॉलम हमारा 2 ठो है। हो सकता है रो हमारा 6 ठो है, कॉलम हमारा 1 ठो है। कुछ भी हो सकता है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रो, 2 ठो रो है तो 2, और उसके बाद कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना? 3। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा मैट्रिक्स है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इस पर कुछ बताएंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और पॉइंट है। जैसे अभी हम बात किए थे कि कोई अगर हमारा मैट्रिक्स होगा, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं 1 2 3 -1 0 4। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें रो कौन सा है? ये हमारा रो है। अभी हम बात कर रहे थे ना, उसमें 3 × 3 का लिए थे A1 B1 C1 करके। ये हमारा पहला रो है और ये हमारा क्या है? दूसरा रो है, सेकेंड रो ये हमारा है ना? कोई दिक्कत है? फिर हमारा ये क्या है? पहला कॉलम है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। पहले बाबू आप लोग बेसिक समझ लीजिए, क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। थोड़ा बेसिक बार बार आप लोग को थोड़ा सा लगेगा कि सर एक ही चीज़ बता रहे हैं। बाबू एक ही चीज़ नहीं बता रहे, यही हमारा बेसिक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होना है आप लोग को। तो समझिएगा, ये हमारा कॉलम 2 है और ये हमारा क्या है? कॉलम 3 है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या इस वाले एलिमेंट्स को, ये जो हमारा 1 है, ये कौन से रो का और कौन से कॉलम का एलिमेंट्स है? ये जो हमारा 1 है, ये कौन से रो और कौन से कॉलम का एलिमेंट्स है? तो देखिए, ये हमारा 1 जो है ये पहले वाले रो का एलिमेंट्स है ना? पहले वाले रो का एलिमेंट्स है ना? और कॉलम कौन सा है? तो पहले वाले कॉलम का एलिमेंट्स है। ये जो एलिमेंट्स है 1, अगर हमको कोई पूछ दे इस क्वेश्चन में कि बाबू बताओ कि पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट्स कौन सा है, तो आप क्या बोलिएगा? कि 1 है। ऑब्वियसली देखिए ना, पहले वाले रो में भी आता है और पहले वाले कॉलम में भी आता है। अगर पूछ दे कि पहले वाले रो और तीसरे वाले कॉलम का एलिमेंट्स कौन सा है, तो देखेंगे पहले वाले रो में तो ये 3 ठो एलिमेंट्स है। अब तीसरे वाले कॉलम, तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं, अच्छा ये 3, मतलब क्या है? तीसरे पहले और तीसरे वाले, पहले वाले रो और तीसरे वाले कॉलम के एलिमेंट्स है। तो अब समझिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आता है AIJ, यही हम बताना चाह रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, AIJ, ये AIJ क्या डिनोट करता है? ये AIJ क्या होता है कि ये जो हमारा I है ना, ये I बाबू एक्चुअली रो को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? रो को डिनोट करता है। अभी जो हम रो की बात कर रहे हैं, इसी रो के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो हमारा J है, ये हमारा कॉलम को डिनोट करता है, कॉलम को डिनोट करता है। तो आपको क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है। या तो आपको बोल देगा कि पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट्स कौन सा है, या दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट्स कौन सा है, बता दीजिएगा। लेकिन अगर बोल दे आपको कि बताइए कि A 2 3 क्या है, मतलब क्या, आपको समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है। ये दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट्स कौन सा है, समझ में आ रहा है? ये I क्या डिनोट करता है? रो को। J क्या डिनोट करता है? कॉलम को। ये एक्चुअली I है, ये एक्चुअली क्या है? J है। तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट्स कौन सा है? तो आप देखेंगे इसमें दूसरा रो, तो ये तो पहला रो का, इसको छोड़ दीजिए, दूसरा रो, हाँ मतलब ये वाला। अब तीसरा कॉलम, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, मतलब ये वाली की बात कर रहा है, 4 के बारे में बात करते हैं। लिख देंगे A 2 3 बराबर 4। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? तो बच्चों हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स, जितना हम लोग पढ़े हैं मैट्रिक्स के बारे में जाने हैं, रो के बारे में जाने हैं, कॉलम के बारे में जाने हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जाने हैं, एलिमेंट्स के बारे में जाने हैं, इतना ही पे हमारा क्वेश्चन भी है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स A बराबर, एक हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स में देखते हैं हमारा कितना रो है, कितना रो है हमारे इस मैट्रिक्स में। तो ये हमारा पहला नंबर रो है, ये क्या है हमारा? पहला नंबर रो है। ये हमारा दूसरा नंबर रो है,
ये हमारा है ना दूसरा नंबर रो। चलिए ये हमारा दूसरा नंबर रो है और ये हमारा क्या है, थर्ड नंबर रो है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा थर्ड नंबर रो है, इसको हम लिख लेते हैं। अब समझिएगा, अब बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसमें कॉलम कितना है। कॉलम ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है, ये मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये पूरे की बात कर रहे हैं, है ना। ये हमारा कॉलम 3 है और ये हमारा क्या है बाबू, कॉलम 4 है, मतलब 4 कॉलम है। अगर बोल दे पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो क्या लिखेंगे, हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, कोई बताएगा तो समझिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है। सबसे पहले रो को लिखेंगे, कितना रो है, तो 3 ठो रो है, तो लिखते हैं यहाँ पे 3, आप बीच में क्रॉस का साइन देंगे। फिर यहाँ पे कॉलम देखेंगे, कई ठो कॉलम है, 1 2 3 और 4, मतलब 4 कॉलम है, लिख देंगे 3 × 4। यही हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत है। सेकेंड नंबर इसमें क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स है। तो अभी हम बताए थे कि या तो एक तो काउंट कर लेंगे, काउंट करने से अच्छा क्या, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना है 3 × 4, मतलब 12 हमारा एलिमेंट्स है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर के बारे में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिएगा। A13 हमारा क्या है, अभी हम बताए थे ना AIJ। AIJ, I हमारा रो को डिनोट करता है, J हमारा कॉलम को डिनोट करता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 13 का मतलब है कि पहला नंबर रो और तीसरे नंबर कॉलम का एलिमेंट्स कौन सा है। A13 बराबर कितना है, A13 बराबर कितना है, तो देखते हैं पहला नंबर रो में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 है, 5 है, 19 है, -7 है। ये 4 हमारा पहला नंबर रो का एलिमेंट है, हम पहले नंबर रो की बात कर रहा है। लेकिन ये 2 जो है पहला कॉलम का है, 5 जो है दूसरे कॉलम का है, 19 हमारे तीसरे कॉलम का। अब बताइए पहला नंबर रो और थर्ड नंबर कॉलम, तो पहला नंबर रो और थर्ड नंबर कॉलम कौन सा कट कर रहा है, मतलब 19। ये कौन सा हो जाएगा, 19। कोई दिक्कत है, सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं A21 का। तो A21 मतलब क्या, दूसरा नंबर रो और पहला नंबर कॉलम की बात कर रहा है। तो सेकेंड नंबर रो पहले देखते हैं। तो सेकेंड नंबर रो में 4 एलिमेंट्स है, 35, -2, 5/2 और 12। अब बोल रहा है कि पहला नंबर कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम कौन सा एलिमेंट है, ये पहले कॉलम का है, दूसरे रो का, मतलब 35। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा A33। A33, अब A33 देखिए मतलब क्या, तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो में ये चारों एलिमेंट्स है, ये 4 एलिमेंट्स है। लेकिन तीसरा कॉलम, तो ये पहले कॉलम का एलिमेंट्स है, ये दूसरे कॉलम का एलिमेंट्स है, और ये हमारा तीसरे कॉलम का, मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट्स कितना है, -5 है। तो यहाँ लिखेंगे कितना, -5। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, A24। A24, अब A24 मतलब क्या, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड रो हमारा कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। अब इसमें कॉलम की बात करते हैं, तो फोर्थ नंबर कॉलम कौन सा है, ये हमारा पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। तो चौथा कॉलम क्या है, दूसरा रो और 4 कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम कौन सा एलिमेंट्स है, ये सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट्स है, मतलब कितना है, हमारा 12 है। नेक्स्ट हमारा है A23 और हमारा लास्ट है। तो A23 मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। सेकेंड रो कितना है, सेकेंड रो में 4 एलिमेंट्स है, और थर्ड कॉलम मतलब अब तो हम लोग को आदत हो गया होगी, ये सेकेंड रो का है और ये थर्ड रो का, मतलब ये वाला कट करा, मतलब 5/2। तो 5/2। कोई दिक्कत है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। अब बाकी जो हमारा क्वेश्चंस है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप लोग मैट्रिक्स के बेसिक के बारे में जितना हो सके उसको आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, बुक पलटिएगा, बुक से हमारा क्वेश्चंस भी बनेगा। KC सिन्हा की भी बुक पलट सकते हैं आप लोग, क्वेश्चंस बनेंगे, काफ़ी क्वेश्चन बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, ये मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक आप लोग खुद से पढ़िएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बताएंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इस पर हमारा क्वेश्चंस बनाएंगे, काफ़ी क्वेश्चंस हमारा बनाएंगे, है ना, हम लोग बनाएंगे। चलिए रहने दीजिए, आज इतना ही, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।